हेलो फ्रेंड्स, चर्चा विशेष के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मैं इम्तियाज नवाज और मैं प्रिंस आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिव्यू फिल्म कलंक का। दोस्तों, फिल्म का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, 168 मिनट्स की ये फिल्म है जिसका नाम है कलंक और 80 करोड़ के बजट पे बनी हुई ये फिल्म है और इसको प्रोड्यूस किया है नाडियाडवाला ग्रैंडसन्स के साथ धर्मा प्रोडक्शंस यानी कि करण जौहर की प्रोडक्शन टीम ने। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं आलिया भट्ट, वरुण धवन, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, आदित्य रॉय कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और कुणाल खेमू। यस। जहां तक इस फिल्म का ताल्लुक है तो ये एक लव स्टोरी है जो कि एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी भी है, एक इलेजिटिमेट लव स्टोरी भी है और एक मैच्योर लव स्टोरी भी है, एक यंग लव स्टोरी भी है। और इन ताने बाने के बीच में जितने भी रिश्ते आपस में टकराते हैं उसकी एक जिस्ट है इस फिल्म के अंदर जो कि ऑडियंस को रिवील होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिल्म के जो कलाकार हैं आपने सुने कि बहुत बड़ी स्टार कास्ट ली गई है, तो स्टार्ट करेंगे हम आलिया भट्ट और वरुण धवन से। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोनों की, इनफैक्ट दे आर द रिवेटिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। जहाँ तक सपोर्टिंग स्टार कास्ट का सवाल है वो भी अपने अपने रोल में काफी ठीक है, हालांकि जितने अच्छे होने चाहिए थे शायद उनको उतना बड़ा स्कोप नहीं दिया गया। आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद द कैरेक्टर्स ऑफ संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित बोथ। दैट इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन गिवन दैट काइंड ऑफ अ स्कोप। जैसे कि आमतौर पे कमर्शियल हिंदी फिल्मों में होता है, यंग पेयर्स पर ही ज्यादा तवज्जो दी जाती है और वही इसके साथ हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ दीज मैच्योर कैरेक्टर्स। बेसिकली माधुरी दीक्षित की जो स्माइल थी वो अभी नहीं रही है बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी और आई डोंट नो क्या। हाँ, वो जो बोटॉक्स उन्होंने लगवाया उसकी वजह से जो फेशियल मसल्स हैं वो उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहे, उसकी वजह से जो उनकी फेमस स्माइल थी, अगर एक मोनालिसा की स्माइल थी तो एक हमारी माधुरी दीक्षित की स्माइल हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली वो अब कंस्ट्रक्ट हो गई है और उम्र के साथ बॉडी मूवमेंट भी उतने अच्छे नहीं रहे, तो दैट इज व्हाई शी इज नॉट द माधुरी दीक्षित दैट वी हैव लुक्ड अप टू ऑल आवर लाइव्स। आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा दोनों ने काफी रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन फिल्म का एक पहलू और भी है, एक कलाकार और है जिसका नाम है कुणाल खेमू। उनको एक बहुत ही सख्त रोल दिया गया था जो कि उनके इमेज के हिसाब से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। ही इज नेल्ड द पार्ट एंड गुड लक टू हिम इन द फ्यूचर एज वेल। दोस्तों, फिल्म का जो पेस है, जब फिल्म स्टार्ट होती है तो मुझे तो लगा कि मैं संजय बंसाली की फिल्म देख रहा हूँ, क्योंकि फिल्म में सेट्स बहुत अच्छे हैं, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं, फिल्म की एडिटिंग बहुत अच्छी है, फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। एवरीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द फिल्म इज परफेक्ट टिल द इंटरवल। एक्सेप्ट मैं इनसे एक बात में डिफर करूंगा कि हालांकि ये सारी की सारी चीजें एस्थेटिकली बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिस एरा और जिस एरिया के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस फिल्म में, यानी कि लाहौर और उसके आसपास का एक एरिया, अनफॉर्चुनेटली उसमें से जितने भी ये कॉस्ट्यूम्स और सेट्स और ये सब दिखाए गए हैं वो कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है। ये एक इमेजिनेशन हो सकती है एक आर्ट डायरेक्टर की या उस डायरेक्टर की कि इस तरह की जगह होनी चाहिए, पर इमेजिन करिए कि अगर एक मुस्लिम इलाका है और उसमें कोई भी लेडी बुर्का नहीं पहन रही है तो मुझे नहीं समझ में आया ये कौन सा मुस्लिम इलाका है। थोड़े बहुत फ्लॉज जो प्रिंस ने पॉइंट आउट किए वो हैं फिल्म के अंदर, लेकिन फिल्म का जो पेस है टिल द इंटरवल इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है और बहुत मजा आता है। लेकिन फिल्म के इंटरवल के बाद फिल्म जितनी स्लो होती है और ड्रैग होने लगती है, बड़ा अफसोस होता है। और इसके अलावा एक दो चीजें मुझे बहुत अटपटी लगी कि इतना बड़ा जो है वो एक वो मजमा लगाया हुआ है माधुरी दीक्षित ने, उसको कोठा कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन उसमें कोई क्लाइंट ही नहीं आता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, और वो इतने ज्यादा उसमें लड़कियां रह रही हैं और इतना बड़ा आलीशान महल जैसा, और उसके अंदर शैंडलियर लगा हुआ है, वही लाखों का होगा। उसको सपोर्ट कर कौन करता है मुझे मालूम नहीं पड़ता। पाकीज़ा जैसी फिल्म हम देख चुके हैं जिसके अंदर इतने रईस आते थे और फिर वो धीरे ज्वारात देते थे, तब उसकी वजह से वो मेंटेन होते थे। वो भी इस लेवल के नहीं होते थे, माफ करना, लेकिन इसमें ये सब हो रहा है और किसके बलबूते पे, किसकी स्पॉन्सरशिप पे हो रहा है वो समझ ही नहीं आता।
फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। हुसैन दलाल ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सालों के बाद हमने इस तरीके के डायलॉग सुनने का, आई थिंक देवदास ने कुछ इस तरीके के डायलॉग्स सुने आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, बहुत फिलोसॉफिकल डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो आप अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, और खासतौर पे जो इनका टाइटल सॉन्ग कलंक है वो तो ऑलरेडी चार्ट बस्टर हो चुका है। इसके अलावा भी कुछ गाने ऐसे हैं जो आप गुनगुना सकते हैं, जो कि काफी दिनों के बाद आया है हिंदी फिल्म में। और फिल्म आपको ज्यादा देर तक बोर इसलिए नहीं होने देती क्योंकि सीन्स बहुत छोटे छोटे हैं। यस, फिर सीन्स ड्रैग नहीं होते हैं। एक सीन शुरू हुआ, कट टू इमीडिएटली दूसरा सीन आता है, तो आदमी का जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू टिल द इंटरवल। या और सेकंड हाफ में क्या है कि बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के ऊपर आ गई है फिल्म, और जो एक टिपिकल करण जौहर का स्टाइल रहा है वो बहुत ज़्यादा रिश्तों के बारे में और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, एक्शन थोड़ा कम हो गया है, इमोशन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया है, तो शायद आज की ऑडियंस को वो इतना ज़्यादा ग्रिप ना कर पाए। तो दोस्तों अब हम आते हैं स्टार्स पे। हाँ, जहाँ तक स्टार्स का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 स्टार दूंगा, और उसकी वजह ये है कि इन स्पाइट ऑफ देम हैविंग ऑल द फैसिलिटीज विद देम, like the production, the star dates and everything, they have not really capitalized on their power. मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि ये बैनर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, तो अब शायद वो कंसंट्रेशन नहीं रहा इनमें जितना होना चाहिए। I wish them all the best, but I will really like them to be careful the next time. I would have loved to give more stars to this film because I really enjoyed the film till the interval. उसके बाद मुझे थोड़ा सा disappointment लगा, तो I would go for 2.5 stars. तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू फिल्म कलंक का। जरूर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।